अब गाइस आज का सेशन कंपैरेटिवली इजियर है कैलकुलेशन के लिए भी, समझने के लिए भी। तुम लोगों ने परसेंटाइल सुना है कभी? हाँ, एक परसेंटेज होता है, हाँ एक परसेंटाइल भी होता है। जेई से ज्यादा ना वैसे ये कैट वगैरह में आता है, सीयूईटी वगैरह में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो रोकड़े के परसेंटेज है 95, बट ऐसा हो सकता है उसका परसेंटाइल सिर्फ 40 परसेंटाइल हो, ठीक है, तो सिलेक्शन ना हो। तो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है ना, हाँ बता। अगर 95% मिले हैं, मतलब 100 में से 95 मिले होंगे। करेक्ट, अगर हर 100 में से 95 मार्क्स मिले होंगे उसे, हाँ, परसेंटेज अगर 95 है तो अगर करेक्ट। 95 परसेंटाइल है तो 100 बच्चों में से मैंने 95 लोगों का सरपास किया और मैं पास करेक्ट, हो गया। तो देख अगर 95 परसेंटाइल है तो हर 100 बच्चों में से तुम लोगों ने 95 बच्चों 95 बच्चों ने या तो तुम्हारे बराबर या तुमसे कम लाया हुआ है, समझा? तो देखो जब रोकड़े ने 95 परसेंटेज लाई थी बट 40 परसेंटाइल ही लाई थी, तो इसका मतलब क्या, उसने सिर्फ 40 बच्चों से बेटर परफॉर्म किया हुआ है हर 100 में से ऑब्वियसली। इसका मतलब कि या तो पेपर बहुत आसान सा था, सब लोगों ने बहुत ही पगले समान स्कोर किया हुआ रहेगा, वैसा हो सकता है। तो बेसिकली एडमिशन आपको सिर्फ परसेंटेज पे नहीं मिलता है, परसेंटाइल पे मिलता है। अपने यहाँ पे मान लो 100 बच्चे हैं, रोकड़े से पूछा क्या परसेंटेज आया, 98 बोली। भाई 98 बहुत अच्छे परसेंटेज है, बट मान पड़ा तो भी रैंक लास्ट है उसका, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा उसको। क्यों? भाई सबने 99 अबव लाए होंगे, कुछ लाए होंगे पता नहीं क्या, जो भी। तो इसलिए परसेंटाइल रियली मैटर्स अ लॉट, फाइन। तो आप लोगों के कैट वैट में परसेंटेज से मतलब नहीं, ज़्यादा जेई का बताता हूँ तुम लोगों को। हमारे समय पे जेई के पासिंग परसेंटेज, परसेंटेज बता रहा हूँ मैं, नियरली कुछ 30-35 परसेंटेज आता था, यानी बहुत अच्छे होता 35 परसेंटेज हो गया था तुम्हारे को, रैंकर रैंकर ही होना चाहिए, अच्छे कॉलेज में मिलना शुरू होता था तुम्हारे साथ। परसेंटेज 99 अब परसेंटेज 99.5 परसेंटेज 99.9 परसेंटेज वगैरह हो जाता था कि पेपर इतने डिफिकल्ट बनते हैं, वैसा होता था। और मे भी ऐसे कोई पेपर में तुमको 99 मार्क्स तो आए 100 में से, पर तुमको एडमिशन कहीं मिल ही नहीं रहा। जैसे आजकल ये इसका सुनने में आता है, क्या कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह का, ठीक है, कि वहाँ पे मान लो 18 ही सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब तुम्हारा रैंक ही पहले 18 में अगर नहीं है, तुम्हारा गेम ओवर, भले तुमने 99 परसेंटेज लाए होगे, घर पर रखो 99 परसेंटेज, परसेंटाइल 100 चाहिए हमारे को, पहले 18 बच्चे ही चाहिए हमारे को, रहते हैं सोच ले सब जगहों के अपने अपने। यहाँ तक समझे आप लोगों को? अब वो कैलकुलेट कैसे होता है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है उसका। ये देखो, पहले अनग्रुप्ड डेटा के लिए, जो अनग्रुप्ड डेटा के लिए वो अपन ग्रुप डिस्क्रीट डेटा के लिए करेंगे यूज, एल प्लस 0.5 इंटू ई अपॉन एन इंटू 100। यहाँ पे एल का मतलब क्या हुआ है, जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं ना, उसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। तुमको किसका परसेंटाइल चाहिए, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये है, तुमको चाहिए परसेंटाइल ऑफ 25 मार्क्स, तुमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ये 25 आ गया। तुमने कितने लोगों को पीछे छोड़ा है पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो एल के लिए 6 हो गई। ई की वैल्यू कितनी होती है, जिसका ढूंढ रहे हो वैसे कितने लोग हैं, 25 में कितने लोग थे, एक ही था, तो ई की वैल्यू हो गई 1। एन मतलब क्या होता है, पूरे मिलाए हुए बच्चे कितने थे, तो आई थिंक 12 बच्चे थे ना यहाँ पे, हाँ, एन की वैल्यू हो गई 12, खत्म। 100 की तो 100 ही होती है, उसे तुम्हारा परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है रोकड़े। अब देखो एक सेकंड, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 2 में भी यूज हो जाएगा, तुम वो तो कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 3 भी समझ लो। अगर ये आ गया फॉर एग्जाम्पल, अपना फॉर्मूला कहता है एल प्लस 0.5 इंटू ई ओवर एन इंटू 100 था हमारा। यहां पे क्या पूछा है, परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट ऑफ 6, ठीक है ना ये। अब 6 से कम मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एल की वैल्यू की 7। एग्जैक्टली 6 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, तो देख लोगे आप, शायद 15 दिया हुआ है यहाँ पे, 15, किस्सा खत्म। अब उसके लिए नया सा फॉर्मूला क्यू याद करूँ, सी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो उससे कम वाले थे, एफ मतलब खुद की फ्रीक्वेंसी। अबे पिछला याद किया, उसके भरोसे कर सकते हैं ना अपन लोग, ये वाला समझा रोकू। तो बेटा अभी आप लोग एग्जाम्पल नंबर 1 2 और 3 करोगे, पेज नंबर है वो, एक्चुअल में इतने अनग्रुप्ड के लिए एल और ई बोला हुआ है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी डाल दिया है, एफ मतलब खुद की फ्रीक्वेंसी डाल दिया, अपन उसके बिना ही कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 2 3 करोगे, पेज नंबर है 442 का, अपॉन एन इंटू 100। सोनेकर जी समझा आपको? हाँ सर।
दोबारा कर दूँ बेटा, नंबर नहीं, कितने स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा तुझे? 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को तुमने पीछे छोड़ा ना। ये मतलब 24 और 23 है। ओहो बेटा, तो इंक्रीजिंग में करना पड़ता है पहले, याद थे क्या?
सोने का हो गया थर्ड तक के बेटा? हाँ सर, कर रही हूँ। कर रही हूँ या कर ली हूँ? नहीं, बस हो ही गया है मतलब। अच्छा ओके। सोने का बताना बेटा इनको। हाँ सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो गया ना? देखो वैसे एग्जाम्पल नंबर 4 सबको छोड़ो, पहले एग्जाम्पल नंबर 4 को देखो और मुझे बताओ पहला स्टेप क्या करना है तुमको। कंटिन्यूस नहीं है बेटा, कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा पहले तो, ठीक है ना? वो एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो कर लेना, 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये रटना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जैसे तुमको 66 बोला हुआ है, तो 66 इस केस में लाई करने वाला है। तो C क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहले की हो जाएगी जितनी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? फिर X क्या है? स्कोर ऑफ द परसेंटाइल रैंक इज रिक्वायर्ड माइनस लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास। जब इसको कंटिन्यूस में करोगे 62.5 से लेके 67.5 तक रहने वाला है। इसको कंटिन्यूस जब बनाओगे क्लास को तो ऐसा होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? X की वैल्यू तुम्हारी, तुमको 66 चाहिए था ना? हाँ, तो 66 माइनस 62.5 इज 3.5, तुम्हें X मिल गया। F तो खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, H क्लास का इंटरवल होता है, N टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। देख देखो 66 चाहिए था, 66 माइनस वो वाली क्लास का लोअर लिमिट, खत्म। समझे चीज क्या हुई है? जो आएगा सो आएगा। करो फट से एग्जांपल नंबर 4। ये वाला ही पूछेगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो ये पैटर्न का ही पूछा जाएगा, रादर कंटीन्यूअस वाला। N की वैल्यू 59 क्या? ओके ओके, मेरे को लगा तेरा आंसर। बेटा अपन लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर लेंगे आज ही, उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना? नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आज ही कर लेंगे अपन लोग, छोड़
छोटी सी, वो भी सिंपल सी है, बस एक एग्जाम्पल निकाल के मैं बोल रहा हूँ। एफ मतलब ई हो गया, हाँ। तेरी वैल्यूज बता क्या क्या लेते हैं, सी एफ सी की वैल्यू। C19 है, हम्म। F7 है, हाँ। H5 है, हाँ। N59 है, एक्स की वैल्यू X की वैल्यू 3.5। लेके एक बार। बेटा ये मल्टीप्लाइड है, तूने प्लस लिख दिया, ये मल्टीप्लाइड है। और इधर 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 तू इधर, अच्छा तुम्हें एलसीएम लेना है। हो गया। हाँ। अब देखो गाइस, अब कोरिलेशन, बेटा ये चीज ना एक्चुअली अगेन मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है, पर तुमको इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है, ठीक है। ये इनफैक्ट ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमको इंजीनियरिंग में भी थी, बट मैंने इंजीनियरिंग तो ज़्यादा पढ़ाई की नहीं उसमें। तो कोरिलेशन क्या हो जाता है बेटा, दो चीज़ों में रिलेशन कैसा है उसके बारे में आता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था हाइट और वेट का, कि क्या जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है बच्चों की तो वेट भी बढ़ रहा है क्या उसी रेशो में। जैसे एक हमारे स्कूल में ना एक तो वो हुआ था, डेटा कलेक्ट करने के लिए जो लोग आते हैं, तो पढ़ाई में मार्क्स, यानी सेंसस नहीं बोलना चाहिए, सैंपल सर्वे जैसा करे। तो हमारे स्कूल में जब आई थिंक आई वॉज इन फिफ्थ, आई वॉज इन सेवेंथ, हाँ आई रिमेंबर वेरी वेल, सेवेंथ में था मैं, ठीक है। तो उस समय पे ये था कि मार्क्स और स्पोर्ट्स के इसमें फिजिकल फिटनेस ज़्यादा होना चाहिए कि बीच में रिलेशन निकालने के लोग आए थे, ठीक है। तो उन्होंने तब क्या किया था, ऐसे 5-6 क्लासेस को चूज किया था, तो हमारी क्लास में रैंडमली चूज हुई थी। हम सब लोगों के मार्कशीट्स ले चुके थे वो लोग, पैसे हमसे मांगे नहीं थे, कि हमसे मांगते तो हम सब लोग 100 ही बोले होते। और हम लोगों को जितनी ऐसा कुछ तो भी था कि वो ग्राउंड था 10 राउंड 50 राउंड जितना भाग सकते भागो 10 मिनट में, जो भी था, ठीक है। तो उसमें मुझे याद नहीं क्या आया था रिलेशन, कि जो लोग जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं, वाइस वर्सा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट ये सब तरीके होते हैं दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है वो निकालने के, ठीक है। तो वो तो डेटा कलेक्ट करके कैसे करते हैं, तो देखो एक तरीका होता है स्कैटर डायग्राम बना लो।
एक्स एक्सिस में मे बी उन लोगों ने मार्क्स लिखना शुरू कर दिया, वाई एक्सिस में मे बी स्पोर्ट्स में कितने राउंड, वो ग्राउंड पे कितने राउंड है, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस के हिसाब से वो किया होगा। देखो पहला वाला तो उसमें कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, जो बच्चा जिसके मार्क्स कम है बट शायद स्पोर्ट्स में अच्छा है, किसी के मार्क्स ज़्यादा है स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तो सब कुछ आ रहा है। सेकंड वाला देखो तुम लोगों को अप्रोक्सीमेटली ऐसा दिख रहा है क्या, जिसकी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है उसकी वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, बट बहुत अच्छे से क्लियरली नहीं। थर्ड वाले में थोड़ा और क्लियरली बढ़ रही है, फोर्थ वाले में तो भकाभक एग्जैक्ट वही तरीके से बढ़ रही है। तो ये एक बार इन सबके नाम देख लो बेटा आप लोग, ठीक है, क्या क्या दिया गया है उसने। ठीक है, अब देखो ये चीज अब निकालने के लिए हम लोग कोवेरियंस करते हैं, ठीक है। अब कोवेरियंस में ये जो डायग्राम था वो डायग्राम के सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं वगैरह, सब कुछ छोड़ो तुम लोग, ठीक है। अपन डायरेक्टली फॉर्मूला के ऊपर आ रहे हैं। अपने पास दो अलग अलग डेटा रहेगा, एक्स का एक डेटा रहेगा, वाई का एक डेटा रहेगा। तो पहले दो फॉर्मूला आप लोग देख लो कोवेरियंस के, एक ये है दूसरा ये है। यहाँ पे ऑब्वियसली एक्स डैश क्या है, मीन है एक्स डेटा का, वाई डैश क्या है, मीन है वाई वाले डेटा का, फेयर इनफ। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग हो, वाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग हो, ऐसे नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूं आप लोगों को मैं ये, तो देखो ये वाला, अच्छा इसमें उसने कोई और फॉर्मूला यूज किया हुआ है, हाँ ये वाला देख लो फॉर एग्जाम्पल। ये तुमको टेबल दिया गया है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू वाई की, एक्स की वाई की, एक्स की वाई की, एक्स की वाई की, एक्स की वाई की। आपको क्या करना था, फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो पहले x बार यानी x मीन, x के मीन की वैल्यू निकालोगे आप लोग। x के मीन की हो गई ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये अपॉन 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 किए 30 आ गया, इसका भी आ गया। अब कॉलम देखो तुम्हारे कैसे बन गया, ये x आए थे x माइनस मीन का ये कॉलम बन गया, ये y आए थे y माइनस मीन का ये कॉलम बन गया, ये इंटू ये किए आ गया तुम्हारा समेशन ऑफ ये था, इसका समेशन निकाला ये आ गया डिवाइडेड बाय n। हाँ इसका अलग और इसका अलग नहीं है और फिर मल्टीप्लाई करना वैसा नहीं है। दिस इज नॉट समेशन ऑफ x माइनस मीन समेशन ऑफ y माइनस मीन अपॉन n, नो, ये समेशन ऑफ x माइनस मीन इंटू y माइनस मीन। तो ये तुम्हारा कॉलम आ गया, जो भी आया सो आ गया, समझा आता है क्या हुआ है। अब देखो नेक्स्ट वाला, ये एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास में, दूसरा फॉर्मूला है ये जिसमें तुम लोग मीन नहीं निकाल रहे हो। देखो ये वाला कब यूज करना, जब नंबर थोड़े बड़े हो, मीन से फिर सब्ट्रैक्ट करके थोड़े छोटे हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। ये कब करना, मे बी तुम्हारे नंबर भी बहुत छुटकन से हो, तो एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई करना तुम्हारे लिए आसान हो, समेशन निकालना आसान हो, और फिर ये समझा ये चीज तुम लोगों को क्या हुआ है। तो पहले आप लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज करने के लिए करते हुए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 करके 2 नहीं करना है, 1 3 एंड 4, नहीं कोई भी फॉर्मूला जो तुमको ठीक लग रहा है, ठीक है ना। सोनेकर समझ में आया बेटा? हाँ सर। डायरेक्ट डेटा दिया तो तुमको समझ आना कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता है, तो इसमें भी
हो गया भूमिका, रोकड़े। सोनेकर हो गया बेटा? हाँ सर। अब देखो, अब अगर मान लो तुम्हारे नंबर्स थोड़े से बड़े हैं और मीन निकालने भी आलस आ रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, तुमको याद, ये देखो u क्या है, अज्यूम्ड मीन से, और डिविएशन जैसा जो था ना वैसा है, ठीक है। तो देखो अभी के लिए इट इज इन अदर केस वी अज्यूम a एंड b एज मीन, और ये कर लेते हैं अपन लोग, कुछ भी मीन मानकर सबट्रैक्ट कर दो, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ना तुम लोग आगे। 1/n समेशन ऑफ u इंटू वी माइनस 1/n समेशन u इंटू समेशन v से, ये वाला देखो, उसने कुछ भी मीन माना हो मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करके ये यहाँ से मिड वैल्यू अगर लूंगा, तो मैंने तो यहाँ पे 15 लिया होता पक्के से, 16 नहीं लिया था, मैं तो 15 लिया था, एक तो जीरो करो भाई मेरी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है मुझे, 19 की दिख रही है, यहाँ पे 19, ऐसे में 19 लिया हुआ है, समझा फॉर्मूला, समझा है रोकड़े वाला, 1/n समेशन u इंटू वी माइनस 1/n समेशन u इंटू समेशन v। यहाँ पे u क्या हो जाएगा मेरा, जो x था माइनस उसका अज्यूम मीन, और मेरा v क्या हो जाएगा, जो y था माइनस उसका अज्यूम मीन। समझा ये चीज़ क्या हुई है? कर लो बेटा फिफ्थ वाला एग्जाम्पल भी। हर एक से माइनस करना पड़ेगा क्या? हाँ यस यस यस, उसके बाद बाय का करना पड़ेगा सेम थिंग, और जो u और v निकलेंगे उसको मल्टीप्लाई। हाँ हाँ यस। वैसे देखो मैंने ना एक्चुअल में मैं ये ढूंढ रहा था कौन सी एलिमेंट्स से ज़्यादा बार अकर हो रहा है, जो उतने मैक्सिमम नंबर वो जीरो आ जाए, तो यहाँ पे सब सिंगल ही थे, इसलिए मैंने कुछ मिड वैल्यू ली। यहाँ पे 19 2 बार दिख रहा था मेरे को, तो मैं 19 इसलिए उठाया। फेयर इनफ। क्या बेटा? एग्जाम्पल 5 यस। अब कल थोड़ा सा और बोरिंग चीज़ें करेंगे अपन लोग। आप चाहो तो इसकी एक्सरसाइज करना चाहो गलती से तो कर सकते हो, नहीं चाहेंगे मुझे पता है, मैं तो बोल रहा था 2 दिन की छुट्टी है, आई वुड रादर रिकमेंड 2 दिन की छुट्टी में ना एटलीस्ट 1-2 बार पूरा फॉर्मूला गो थ्रू करके आना, ठीक है ना। कल और परसों 2 दिन, यस कल सैटरडे है ना, यस। तो कुछ भी कर ले, तो वो उसने अज्यूम किया, वो अपने ऊपर है, तो 21.65 भी कर सकती है अज्यूम, अपने ऊपर है। कर ले, तो छापने के लिए अच्छा हो जाएगा फिर। नहीं
तो नेगेटिव के जगह पूरे प्लस कर दूं और बस माइनस साइन लगा दूं। यानी क्या? मतलब जैसे कि -6 -5 -4 है, तो सबको नॉर्मली प्लस करके बस जो नंबर है उसके सामने हाँ, माइनस लगा दूं। यस। वही है। तू कुछ भी अज्यूम कर बेटा, आंसर सेम ही आता है। ऐसा नहीं है कि तू कुछ और अज्यूम करेगा तेरा कुछ और आएगा किसी और का। तेरा गलत है बेटा। अब यहाँ पे अपना ये वाला एक्सरसाइज होता है खत्म करना, रोक लो उसको ढंग से। कल कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट करेंगे। आई थिंक अपनी कितनी 2 और एक्सरसाइज बची है ना, 7 एक्सरसाइज है और कोरिलेशन बचा है बेटा अभी तो। हाँ 7 थी ना। आई थिंक 2 से 3 सेशन अपना खत्म हो जाएगा। आगे सफिशिएंटली बोरिंग है, फॉर्मूला भी बोरिंग है, परेशान करेंगे वो, ठीक है। कोई बात नहीं, बट रुकते जी लेंगे अपन लोग ऐसी जिंदगी। चलिए बाय गाइस।